कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान हुक्काम पर वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर एक हमला होगा तो इसके जवाब में पाकिस्तानी फिजाइया अफगान सरजमीन पर कम से कम 10 फिजाई हमले करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब्बास नासिर अंग्रेजी रोजनामा डान के लिए अपने तज्जिये में कहते हैं कि पाक अफगान ताल्लुकात उस दिन से बिगड़ते चले गए जब ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के बाद काबुल की सरीना होटल की लॉबी में फातिहाना अंदाज में कहा था, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। तब तक अफगान तालिबान दोबारा इख्तिदार में आ चुके थे, क्योंकि अशरफ गनी हुकूमत की अफवाज ने बगैर मज़ाहमत के हथियार डाल दिए थे और इनके रहनुमा मुल्क छोड़कर फरार हो चुके थे। अब्बास नासिर कहते हैं कि फैज हमीद का फिक्र न करने का मशवरा बहुत ज़्यादा गैर हकीकत पसंदाना था। इससे पहले भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान में रूसी अफवाज के बाद इसी तरह की गैर हकीकत पसंदाना पॉलिसी अपनाई थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम आज तक भुगत रही है। तब पाकिस्तान ने CIA के साथ मिलकर इंतहाई मजहबी अकायद के हामिल जंगजुओं को जदीद हथियारों से मुसल्लह करने और तरबियत देने का फैसला किया, लेकिन इस एक गलत फैसले ने पाकिस्तान के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए। अफगान जहाद के नतीजे में पाकिस्तान को 3 बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा। पहला ये कि मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी जोर पकड़ गई, दूसरा मनशियात की लानत माशरे में आ गई, और तीसरा कलाशनकोव कल्चर ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब्बास नासिर कहते हैं कि मुझे याद है कि हम में से बहुत से लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में ये कहते हुए एहतजाज करते थे कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, मगर हमें सोवियत एजेंट करार दे दिया जाता था और उस वक्त की ज़ियाउल हक नवाज इस्लामी जमीयत तुलबा के गज़ब का सामना करना पड़ा था, जो फौजी आमिर के शाना बशाना मुकम्मल तौर पर उस गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाले मुसल्लह और बैरूनी हिमायत याफ्ता जहाद के हक में थी। अगरचे आज कई साबिक सीनियर फौजी अफसरान इस हकीकत से लाइल्मी का इजहार करते हैं, मगर 1980 के जेनीवा मुआहदे के बाद सोवियत इनखला के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मारूफ तस्वुर बारहा सुनने को मिलता था। इसका मतलब ये था कि चूंकि पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर खासा तंग है और भारत के बरक्स बाज़ इलाकों में कम रसाई रखता है, तो वो अफगानिस्तान की सरजमीन को दिफाई सरजमीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार शिकायत की है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में भारत मुलव्विस है। ये मौका बज़ाहिर दुरुस्त भी हो सकता है, ताहम अगर हम इसे दुरुस्त तस्लीम कर लें तो फिर ये हमारे कई देरीना कौमी मफरूज़ों को खुद ही गलत साबित कर देता है। ख़ास तौर पर ये मफरूज़े के पहले सोवियत यूनियन और फिर अमरीकी अफवाज के खिलाफ जंग में अफगानों की हिमायत करने से पाकिस्तान को इलाकाई तहफ़्फ़ुज़, दोस्ताना हमसाया या स्ट्रेटेजिक फ़वाइद हासिल होंगे। अब्बास नासिर कहते हैं कि पायदार दोस्ती की बजाय इख्तिदार में आने वाले तालिबान ने अपने नजरियाती हमसायों यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ ज़्यादा वफादारी का मुजाहरा किया, क्योंकि दोनों एक जैसे जहालत पर मबनी इंतहा पसंदाना नजरियात की डोर से बंधे हुए हैं। नतीजा ये निकला कि हमारे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों अवाम और बहादुर फौजियों को शहीद किया गया। रवा साल मौसम गर्मा में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद मोदी सरकार ने अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसलिए मई के मुख्तसर पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान के फौजी और नीम फौजी एहलकारों पर दहशतगर्द हमलों में काबिल जिक्र इजाफा देखा जा रहा है। इन हमलों में फौजी और पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में शहीद किए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास जवाबी फौजी कार्रवाई खुसूसन फिजाई हमलों के सिवा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पस्त हो सकते हैं। अब्बास नासिर कहते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की गैर दानिशमंदाना पॉलिसी अब गलत साबित हो चली है। पाकिस्तान ने इस पॉलिसी की भारी कीमत अदा की है। 2008 से 2016 के दौरान फौजी ऑपरेशन से पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ मैदान जंग में जो कामयाबी हासिल की वो सब मुज़ाकरात की नज़र कर दी गई। इमरान के दौरे हुकूमत में TTP के जंगजुओं को हथियारों समेत वापस आने की इजाज़त दी गई ताकि उनके गैज़ व गज़ब से बचा जा सके, लेकिन हुआ इसके उलट और उन्होंने दोबारा बंदूक के जोर पर जहालत पर मबनी
अकायद दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिशें शुरू कर दी। अब्बास नासिर के मुताबिक पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द हमलों में इजाफे का ताल्लुक अफगान तालिबान के अंदरूनी तनाव से है। इस वक्त अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान दो बड़े धड़ों में बटे हुए हैं। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ कंधारी ग्रुप की क़यादत मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे हैं, जबकि तालिबान के प्रो पाकिस्तान ग्रुप के लीडर हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और वजीर दाखिला कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी सरजमीन पर तहरीक तालिबान के जंगजुओं की जानिब से होने वाले ज्यादातर हमले ऐसे अफगान सरहदी इलाकों से किए गए हैं जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क के मजबूत गढ़ समझे जाते हैं। अब्बास नासिर के मुताबिक ये दो में से किसी एक बात की निशानदेही करता है, या तो हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल खो रहा है या खुफिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हमलों की हिमायत करते हुए दोहरा खेल खेल रहा है। माहिरीन इस पर जो भी राय रखते हों, हालिया सूरत हाल पाकिस्तान के लिए किसी तौर भी उम्मीद अफजा नहीं। लोग बार बार अफगानों की गैर मुल्की हमला आवरों से निपटने की तारीख का हवाला दे रहे हैं कि वो गैर मुल्की कुव्वत का डटकर मुकाबला करते हैं। पिछली दिहाइयों में वाकई उन्होंने गैर मुल्की अफवाज को अपनी सरजमीन से बेदखल किया, मगर ये बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है कि ये सब कुछ बैरूनी मदद के बगैर मुमकिन नहीं था, जिसमें कि पाकिस्तान का किरदार अहम था। याद रहे कि अगर CIA की सरपरस्ती और ISI की मदद से रूसी अफवाज का भरपूर मुकाबला ना किया जाता तो सोवियत रेड आर्मी को अफगान सरजमीन से निकालना मुमकिन नहीं था। इस तरह अमेरिका ने भी फौजी जानी नुकसान के साथ साथ माली एतबार से भारी कीमत चुकाई है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी रकम अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौजी रखने पर खर्च की, अगर इसका सिर्फ 1/3 भी मुख्तलिफ ग्रोहों, सरदारों और धड़ों को खरीदने में लगा देता तो शायद इसके लिए क़याम अमन ज्यादा आसान होता। लेकिन अमेरिका अक्सर पेंटागन की नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है। अब्बास नासिर के मुताबिक पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हमला करने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर अफगान तालिबान यूं ही अपनी सरजमीन से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाली TTP को लगाम देने से इजहार माजूरी करते रहेंगे तो पाकिस्तान भी मजबूरन अपनी फिजाई सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए इन शरपसंदों और ग्रोहों के खिलाफ मुनज़्ज़म हमले जारी रखेगा जो सरहद पार से आकर हमारे शहरियों और फौजियों को शहीद करते हैं। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान नुमाइंदों पर यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी की इन्हें भारी कीमत चुकाना होगी और एक दहशतगर्द हमले का जवाब 10 फिजाई हमलों से दिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस दर्द को खामोशी से कबूल नहीं करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।